वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। तो आज 28 सितंबर 2024 की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल परम रूट सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। डिटेल देखें। 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, जिन पर कुल 850 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात ये सिस्टम विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। इन सुपर कंप्यूटरों का उद्देश्य विभिन्न विषयों में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा चिन्हित कैल्डवेल 45 क्या है? तो यह एक सर्पिल आकाशगंगा है। डिटेल देखें। नासा के हम्बल स्पेस टेलीस्कोप ने सर्पिल आकाशगंगा कैल्डवेल 45 का एक वीडियो साझा किया है। यह सर्पिल आकाशगंगाएं तारों और गैस का संग्रह है, जिनमें उनके केंद्र में फैली सर्पिल भुजाएं होती हैं। इन आकाशगंगाओं में युवा गर्भ तारे होते हैं और ये अपनी सुंदर आकृतियों के लिए जानी जाती हैं। खोजी गई आकाशगंगाओं में से लगभग 60% सर्पिल हैं, जिनमें मिल्की वे भी शामिल है। सर्पिल आकाशगंगाओं में एक केंद्रीय उभार होता है जो तारों की एक सपाट घूमती हुई डिस्क से घिरा होता है। ये अंडाकार और अनियमित आकाशगंगाओं से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को। डिटेल देखें। विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा मानव और पशु रेबीज के परिणामों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। बता दें कि यह दिन लुई पास्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने पहला एंटी रेबीज टीका बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है एशियाई विकास बैंक के साथ। डिटेल देखें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने दिल्ली में जलवायु एवं स्वास्थ्य समाधान इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है। नीति निर्माता, विशेषज्ञ और हितधारक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रणनीतिक विकास करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है। भारत जलवायु कारकों को स्वास्थ्य नीतियों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में एकीकृत कर रहा है, जो विकासशील देश के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2024 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो यह रैंक प्राप्त की है 39वीं। डिटेल देखें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर रहा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर रहा। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शामिल हुए। बता दें कि अमूर्त संपत्ति की गहनता में भारत 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 7वें स्थान पर है। GII वैश्विक नवाचार रुझानों का मूल्यांकन करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके वैश्विक स्तर पर नवाचार में अग्रणीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनलाल बन्ना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कंबोडिया में। विदेश मंत्रालय ने बी बनलाल बन्ना को कंबोडिया साम्राज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बता दें कि वे दिव्यानी उत्तम कोबरा गढ़ी का स्थान लेने वाले हैं। वे 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह चुना गया है जापान का। डिटेल देखें। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शुक्रवार को अपना नेता चुन लिया गया है। वह प्रधानमंत्री के रूप में अगले सप्ताह कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि इशिबा ने आर्थिक सुरक्षा मंत्री
साने ताकाची को हराया है, जो एक कट्टर रूढ़िवादी मानी जाती हैं। इस दौड़ में 2 महिलाओं सहित रिकॉर्ड 9 लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी WTSA 2024 की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा भारत। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 को भारत में आयोजित की जाएगी, जो ITU के 150 साल के इतिहास में देश के लिए पहली बार ऐतिहासिक घटना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेता और विशेषज्ञ एकत्रित होंगे, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ाने में दूरसंचार मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रमुख भारतीय शहरों में आउटरीच सत्रों का उद्देश्य छात्रों को शामिल करना और 5G और 6G जैसे भविष्य की तकनीकों के बारे में ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसलिए दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में WTSA 2024 आउटरीच सत्र शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है भारत। डिटेल देखें, भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति के लिए चुना गया है, जो भ्रष्टाचार से निपटने और संपत्ति वसूली पर ध्यान केंद्रित करती है। यह निर्णय 26 सितंबर 2024 को बीजिंग में एक बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद एक पूर्ण सत्र के दौरान लिया गया था। संचालन समिति के सदस्य के रूप में भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश के प्रतिष्ठित शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है? तो यह स्टेडियम है मलेशिया में। डिटेल देखें, मलेशिया के प्रमुख खेल स्थानों में से एक प्रतिष्ठित शाह आलम स्टेडियम, जिसकी बैठक क्षमता 80,372 है, को सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया है। बता दें कि यह स्टेडियम 1994 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 28 सितंबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।